ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के महानायक प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं। इस पृथ्वी पर अधर्म की हानि होने पर, धर्म की हानि होने पर और अधर्म का साम्राज्य स्थापित होने पर वे प्रकट होते हैं और अधर्म का समूल नाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब धरती पर धर्म का क्षरण होता है, धर्म की हानि होती है, तभी प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का सर्वनाश करते हैं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने के लिए, अधर्म का समन करने के लिए महाराज दशरथ के घर अवतार ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम मां के गर्भ से जन्म न लेकर के साक्षात ब्रह्म स्वरूप प्रकट होते हैं। इसीलिए मां कौशल्या प्रभु श्री राम के प्रकट होने पर उनकी प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनय अनुरागी, प्रकट भयउ श्रीकंता। प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित है उनकी काया। वेद, उनके रोम रोम में वेद विद्यमान है। इस प्रकार से अनंत अखंड अनादि स्वरूप का दर्शन मां कौशल्या को होता है। मां कौशल्या कितनी भाग्यशाली हैं, जिन्हें साक्षात ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु पुत्र रूप में जिन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसी मां धन्य है, ऐसी मां की कोख धन्य है, जिसे परब्रह्म परमेश्वर जैसे अनंत अखंड अनादि शक्ति के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह महाराज दशरथ धन्य है, जिनके पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। अयोध्या नगरी धन्य है, जहां प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। तीनों लोकों में अयोध्या नगरी जैसी कोई नगरी नहीं है, न कभी भूत में थी और न भविष्य में होगी। जहां प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया, अपनी लीलाएं की, राज्य किया
और जहां से महाप्रयाण किया। ऐसे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धन्य है। माता कौशल्या प्रभु श्री राम के विराट स्वरूप को देख करके चकित हो जाती हैं। वह आश्चर्य मिश्रित भाव से प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आपके इस अखंड और अनंत स्वरूप का दर्शन मैं करके कृतार्थ हूं। अब मुझे अपने बाल स्वरूप में दर्शन कीजिए, जिससे कि आपके मेरे पुत्र होने की बात सत्य सिद्ध हो सके। आप मेरे पुत्र रूप में शीघ्र ही अपना स्वरूप परिवर्तित कीजिए। मां कौशल्या के इस प्रकार के अनुरोध पर, इस प्रकार के निवेदन पर प्रभु श्री राम अपने बाल स्वरूप में आ जाते हैं। और प्रभु श्री राम का जो बाल स्वरूप है अत्यंत मनोहर है, सुंदर है, अतुलनीय है, अनुपमेय है। गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम के बारे में, प्रभु श्री राम के गुणों के बारे में कहते हैं, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर मही रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनी सिराही। मानव देह धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेने वाले प्रभु श्री राम अनंत हैं। इनके गुणों का कोई अंत नहीं है। प्रभु श्री राम जी जन्म, कर्म, नाम से भी अनंत हैं। पृथ्वी के रजकणों एवं उस पर पड़ने वाली जल की बूंदों की गणना तो की जा सकती है, किंतु श्री राम जी के जन्म, कर्म, नाम एवं गुणों की गणना कदापि नहीं की जा सकती है। श्री राम जी अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारों सहित समूचा ब्रह्मांड उन्हीं के संकेत मात्र से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिसे अनुरक्ति हो जाए, जिसे प्रेम हो जाए, वह प्राणी धन्य हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवन निधि तर नर बिनहि प्रयासा। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में जिसका विश्वास हो जाए, जिसे प्रेम हो जाए, जिसे अनुराग हो जाए, वह बिना किसी अन्य उपक्रम के संसार रूपी समुद्र को सहज ही में पार कर लेता है। अर्थात बिना किसी जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान के वह इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। आवागमन के चक्र को तोड़कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मनुष्य देह धारण करने के उपरांत पुनः 84 लाख योनियों में वापस होने की संभाव्यता समाप्त हो जाती है और वह जन्म मरण के बंधन से विमुक्त हो जाता है, सद्गति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मानव देह धारी प्रभु श्री राम जी अपनी नर लीलाओं से सामान्य जनों में अपने मनुष्य होने का भ्रम सदैव उत्पन्न करते रहते हैं। नर लीला के कारण उनकी लीलाओं में मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान रहते हैं। उनके कृत्य जन सामान्य में भ्रम एवं उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले प्राणी में उनकी लीलाएं एक आदर्श मानव के दायित्व, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, त्याग, बलिदान, शत्रुता एवं मित्रता के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करती है। श्री राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र, अपने भाइयों के लिए एक आदर्श भाई,
अपनी पत्नी सीता के लिए एक आदर्श पति एवं अपने पुत्रों लव एवं कुश के लिए एक आदर्श पिता और इन सबसे ऊपर प्रजापालक महाराज श्री राम के रूप में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो लोकापवाद से बचने के लिए अपनी जीवन संगिनी महारानी सीता का परित्याग कर देते हैं। उन्होंने राज्य के हितों को सर्वोच्च स्थान देकर यह संदेश दिया कि किसी भी राज्य के राजा का सर्वप्रथम दायित्व उसकी प्रजा होती है। संपूर्ण प्रजा उसके लिए पुत्र के समान होती है। व्यक्तिगत जीवन में राजा का कुछ भी नहीं होता है। वह रिश्ते नातों एवं व्यक्तिगत संबंधों की परिधि से बाहर होता है। उसका सर्वस्व प्रजा के लिए समर्पित होना चाहिए। वह सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण यदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्ममो निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। श्री राम जी सच्चिदानंद घन, अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप एवं बल के धाम, सर्वव्यापी एवं व्याप्य, अनंत, अखंड, संपूर्ण, अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, से युक्त प्रभु भगवान राम हैं। वह माया के गुणों से रहित हैं, महान हैं, वाणी एवं इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, माइक आकार से रहित, मोह माया से रहित हैं, नित्य सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदैव सबके हृदय में विराजमान रहने वाले, इच्छा एवं विकारों से रहित, अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर हैं। श्री राम जी माया मोह से परे हैं। उनमें मोह माया का कारण ही नहीं है। अंधकार का समूह जिस प्रकार सूर्य के समक्ष टिक नहीं सकता, उसी प्रकार मोह माया रूपी अंधकार प्रभु श्री राम के सन्मुख आ ही नहीं सकते। श्री राम भक्तों के कल्याण के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नरयन रूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन हुई न सोई। प्रभु श्री राम जी ने अपनों भक्तों की रक्षा के लिए राजकुल में जन्म लिया और साधारण मनुष्यों की भांति अनेकों परम पवित्र भूमिकाओं का निर्वहन किया। जिस प्रकार कोई नट अर्थात खेल दिखाने वाला अनेकों वेश धारण करके नृत्य करता है और धारित वेश के अनुकूल भाव
प्रदर्शित करता है, किंतु वह उनमें से कोई हो नहीं जाता है। अर्थात जिस प्रकार नाटक के अनेक कलाकार, अनेक पात्र अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भूमिकाओं का अभिनय करते हैं, वह कभी राजा, कभी रंक, कभी चोर, कभी डाकू, तो कभी संत, कभी महात्मा की भूमिका का अभिनय करके अल्पकाल के लिए उस पात्र को जीवंत कर देते हैं, सजीव कर देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में वह वैसा नहीं होते। उसी प्रकार प्रभु अपनी लीलाओं का प्रस्तुतिकरण अनेक रूपों में करते हैं, किंतु वह वैसा हो नहीं जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले हैं। उन्हें भक्त ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। सुनहु राम कर सहज सुभाओ, जनय अभिमान न राखहि काऊ। संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिमि शेषु तन ब्रन होई गोसाई, मातो चिराव कठिन की नाई। प्रभु श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत सहज है। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। साथ ही भक्तों में अभिमान जागृत हो जाने पर भक्तों के अभिमान का समूल नाश कर देते हैं, भक्तों के अभिमान का समूल समन कर देते हैं और भक्तों के हृदय में ज्ञान पुंज, प्रकाश पुंज भर देते हैं। अहंकार इस संसार का मूल होने के कारण यह अनेकों प्रकार के दुखों व कष्टों का कारण भी है। सेवक पर उनकी अत्यधिक ममता के कारण कृपानिधि भगवान अपने भक्तों के परम कल्याण के लिए प्राणी मात्र के अंदर उपजे अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसके लिए प्रभु अपने भक्तों की कठोर परीक्षा भी लेते हैं और कभी-कभी दंड भी निर्धारित कर देते हैं। जिस प्रकार किसी बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाने पर माता अपना हृदय कठोर करके शिशु के शरीर में चीरा लगवाकर फोड़े को निकलवा देती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों के शरीर में स्थित क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि अवगुणों को समूल नष्ट कर देते हैं। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नासहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। जिस प्रकार से शिशु के शरीर एवं उसके प्राण की रक्षा करने के लिए माता ऐसे कठोर निर्णय लेती है, यद्यपि फोड़ा चिरवाते समय, फोड़े का ऑपरेशन कराते समय, उसकी सर्जरी कराते समय बच्चे को असहनीय पीड़ा होती है और वह अधीर होकर रोता है, तो भी बच्चे के रोग को समूल नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को सहन करती है तथा फोड़े के चीरे जाने पर वह अपना हृदय कठोर कर लेती है। वह जानती है कि बच्चे के प्रति ममता रखने पर फोड़ा बच्चे की मृत्यु का कारण बन सकता है, इसीलिए मां बच्चे के फोड़े को चिरवाने जैसा कठोर निर्णय लेने में विलंब नहीं करती है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों में धर्म व
सत्य के मार्ग पर लाने के लिए कतिपय कठोर निर्णय लेकर सुधार का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः प्रभु श्री राम जी के चरणों में भक्ति व प्रेम के अतिरिक्त प्राणी मात्र के लिए संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुबीरा, धन्य देश जो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसरी, धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य द्विज निज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में अनुरक्त है, वह गुणी, ज्ञानी, दानी, पंडित, पृथ्वी के भूषण, धर्म परायण, कुल के रक्षक और सब कुछ जानने वाला है। जो छल कपट छोड़कर श्री रघुवीर जी का स्मरण, भजन, कीर्तन करता है, वही परम बुद्धिमान है, वही नीति निपुण है। उसी को वेदों के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होता है। वही कवि, विद्वान एवं वीर कहलाता है। वह देश धन्य है जहां गंगा जी प्रवाहमान है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। वह धन संपत्ति धन्य है जिसका उपयोग दान देने में होता है। वस्तुतः धन की अधिकतम 3 ही गतियां हो सकती हैं, अर्थात धन का प्रयोग मात्र 3 रूपों में ही किया जा सकता है: दान, भोग और नाश। दान धर्म के धन के प्रयोग की सर्वोत्तम गति है। भोग धन के प्रयोग की मध्यम गति है, और नाश धन के प्रयोग की निकृष्ट गति है। जो प्राणी धन का प्रयोग दान उपभोग में नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति नाश सुनिश्चित होती है। वही बुद्धि धन्य व परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, जो सत्कर्मों में लगी हुई है, जो पाप कर्मों से दूर है। और पाप वृत्ति में लगी हुई बुद्धि नष्ट है, नष्ट प्राय है और अर्थहीन है। ऐसी बुद्धि का क्या प्रयोजन जो पाप कर्म में लगी हुई है। वह क्षण धन्य है जिसमें सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्म के प्रति अखंड भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। श्री राम जी के अनन्य भक्त एवं आराध्य भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, वह परिवार संसार में पूज्य
और परम पवित्र तथा धन्य है जिस कुल में प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त का जन्म हुआ है। ऐसा कुल धन्य है। प्रभु श्री राम अनंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं, स्वामी हैं, और वे अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को स्त्री का सौंदर्य प्रिय लगता है, जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी सुंदर लगती है, काम वासना में उसका मन लगता है, और लोभ करने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से धन से मोह होता है, हे प्रभु, हे राम, उसी प्रकार से आप मुझे निरंतर प्रिय लगें और मेरे अंतस्थल में विराजमान रहें, मेरे हृदय में विराजमान रहें। ऐसे प्रभु श्री राम लोक नायक, जननायक, महानायक, युग प्रणेता प्रभु श्री राम जो अखंड हैं, अनंत हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, हम सबकी रक्षा करें, हम सब पर कृपा करें, हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सब में चरित्र का निर्माण करें। ऐसे प्रभु श्री राम के चरण कमलों की मैं अहर्निश वंदना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी प्रीति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, मृत्यु पर्यंत तक बनी रहे। ऐसे प्रभु श्री राम को बार बार नमन करता हूँ।